हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 11th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द ओल्ड काकी। आइए पढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जिनको काकी बुलाते थे। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वह रेंग कर घसीट कर चलती थीं क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ में रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन्हें बुद्धिराम को स्थानांतरित कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम लाडली था। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। लड़के काकी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अलॉट। वे उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी जब वो परेशान करते थे तो काकी बहुत रोया करती थी, लेकिन उनको कोई सुनता नहीं था। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। केवल लाडली ही थी जिसको उन पर सहानुभूति थी। It was an evening. शहनाई was being played at बुद्धिराम्स doorstep. शाम का समय था। शहनाई बज रही थी बुद्धिराम के दरवाजे पर। It was his elder son's engagement. और उस दिन उनके बुद्धिराम के बड़े बेटे की सगाई थी। Celebrations were going on. उत्सव चल रहा था। पूरीज were being fried in कढ़ाई। पूड़ियाँ कढ़ाई में फ्राई की जा रही थी, बनाई जा रही थी, तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। मीठी खुशबू घी और मसालों की हवा में फैली हुई थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी जिसमें कि पूरी तरह से अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वह उन खस्ता पूड़ियों की नरम गरम पूड़ियों की खुशबू को ले रही थी, उन्हें सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। और पूड़ियों की जो चित्र थी, पूड़ियों का जो चित्र था उसकी एक स्मृति सी उनके आंखों के सामने तैर रही थी, घूम रही थी। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वह धीरे से चलती हैं रेंगते हुए और कढ़ाई के पास पहुंच जाती हैं। वेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा देखती है कि काकी कढ़ाई के बिल्कुल पास में पहुंच गई हैं, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड सूप काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड हर्ड एब्यूजेस एट हर। वह अपना आपा खो देती है, बहुत गुस्से में। वह उसे काकी को झकझोरते हुए दोनों हाथों से और गाली देते हुए वहाँ से भगाती हैं। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी एक भी शब्द नहीं बोलती। शी रिटर्न टू हर रूम।
वह अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। शी फेल्ट इंसल्टेड, वह बहुत ही अपमानित महसूस करती हैं। द डिनर वॉज रेडी, शाम का भोजन तैयार हो गया था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, काकी अपने कमरे में थी और वह सोच रही थी कि जब तक उन्हें बुलाया ना जाए वह नहीं जाएंगी। The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. जो मधुर खुशबू थी सुहावनी खाने की, वह उनको ललचा रही थी, लेकिन उनको कोई खाने के लिए बुलाने नहीं आता है। वह इंतजार करती रही, thinking she is not a guest that she should wait for the call. वह सोचती हैं कि वह कोई मेहमान थोड़ी ना है जो उन्हें कोई किसी को बुलाना चाहिए। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उन्होंने निर्णय किया कि वह बाहर जाएं। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, वह घसीटते हुए रेंगते हुए आंगन की तरफ जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड साउटेड, लेकिन दुर्भाग्यवश मेहमानों में से कोई मेहमान उनको देख लेता है और चिल्लाता है, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है, बूढ़ी महिला कौन है। वेयर हैज सी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई हैं। बी केयरफुल, सावधानी से। शी में टच समवन, वह किसी को छू न लें। पंडित बुद्धिराम became furious, पंडित बुद्धिराम बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। He cut काकी with his hands and dragged her into the room, वह काकी को पकड़ते हैं और उनको घसीटते हुए उनके कमरे में ले जाते हैं। Seeing this, यह देखते हुए लाडली felt really bad, लाडली को बहुत बुरा महसूस होता है। She thought, वह सोचती है, what if काकी had eaten before the guest, क्या यदि काकी पहले खा लेती मेहमानों से। would she had eaten all the puris, क्या वो पूरी सारा खाना खा लेती, सारी पूरियां खा लेती। It was 11 in the night, रात के 11 बजे का समय था। Everyone was sleeping, सभी लोग सो रहे थे। लाडली had not eaten her puris yet, लाडली ने अपनी पूरियां नहीं खाई थी अब तक। She put them in her doll's basket and went to काकी's room, वह अपनी पूरियों को अपनी गुड़िया की टोकरी में रखती है और काकी के रूम की तरफ जाती है। काकी के रूम की तरफ गई एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी पूछती हैं, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने ये भेजी हैं। लाडली रिप्लाइड, लाडली उत्तर देती है, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री, काकी पूरी सभी पूड़ियाँ खा लेती है, फिर भी वह भूखी रह जाती हैं। काकी सेड टू लाडली, काकी लाडली से कहती हैं, चाइल्ड बच्ची, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, अपनी माँ के पास जाओ और मेरे लिए कुछ और पूड़ी ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली उत्तर देती है, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, यदि मैं उनको जगाऊंगी तो वह गुस्सा करेंगी। काकी शेड, काकी कहती हैं, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स एट, मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टूक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द
पत्तल्स। लाडली उनको वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर पत्तलें पड़ी होती हैं, वहीं पर उन्हें बैठा देती है पत्तलों के बीच में। काकी वहीं बैठ जाती है। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट्स। काकी खाना शुरू कर देती हैं, वह खाना जो मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था। जस्ट देन रूपा वोकअप, तभी रूपा जाग जाती हैं, उठती है। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। जब वह अपने पास लाडली को नहीं पाती, शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, तब वह आंगन की तरफ चली जाती। एंड शॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और वह देखती हैं कि लाडली पत्तल के पास खड़ी थी। काकी वाज स्पीकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी वह खाना उठाकर खा रही थी जो कि छूटा हुआ खाना था मेहमानों के द्वारा, बचा हुआ खाना। रूपा वाज स्टन, रूपा यह देखकर स्तब्ध रह जाती है। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, वह काकी के लिए अपने आप को बड़ा दोषी मानती है और बहुत ही अपने आप में अफसोस जताती है। Who remained hungry even on a day of feast where so many people had food to their content। वह सोचती है कि काकी कैसे भूखी रह गई जबकि यहाँ पर पूरे दिन सभी लोग खाते रहे, सभी लोगों ने अपने आत्मा को तृप्त करके पूरे पेट भर के खाना खाया। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज। काकी ने यह व्यवहार किया खाली कुछ पूरी के टुकड़ों के लिए। सी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वह अब स्तब्ध और भौचक्की रह गई थी और इसी अवस्था में थी। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। किसकी? रूपा की। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, और पूरी तरह से मध्य रात्रि हो गई थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा खाना लेकर काकी के रूम में जाती है। विद टीयरफुल आइज शी सेड, आंखों में आंसू भरे हुए वह बोलती हैं, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, मैंने बहुत बड़ी आज गलती की है। ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती की है। बाई नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। हेयरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, ये शब्द सुनकर काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, काकी ने उसको माफ़ कर दिया। किसको? रूपा को, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने हृदय से अपनी आत्मा से उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। काकी ने रूपा को बहुत आशीर्वाद दिया। बच्चों, ये कहानी बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी से ली गई है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे टफ वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखकर लर्न कर लेंगे। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।